नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक कपल्स एंड सिंगल्स की एक लव प्रेडिक्शंस है। वीकली है बट जनरल है। ओपन माइंड से देखिएगा, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है। जितनी हद तक कुछ गाइडेंस या कुछ भी एडवाइस मुझे लगती है ये सजेस्ट जरूर करूँगी, तो इसे भी कहूँगी पॉजिटिव वे में लेके चलें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, उनकी उस साइन से देखिएगा। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। कुछ लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मैसेज करिए, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नंदी जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, जिन्हें करियर ऑफ शिवा के नाम से भी जाने जाते हैं। नंदी जी को हर कोई जानते हैं भाई कि शिव जी के वाहन के रूप में ये हैं। एंड ये कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बताते हैं, ये ईश्वर ऐसे है, ये भगवान ऐसे है कि भाई अपने कर्म, कर्म क्या है आपका, आप किस लिए आए हो, जीवन क्यों मिला है, जो कर्म करना चाहिए सही ढंग से, कहूँगी उसकी कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी इंक्रीज़ करती हैं आप में। कि आपकी जो ड्यूटी है, जो कहते हैं ना कि भाई इस धरती पे आए हो तो आपका कुछ तो कुछ फ़र्ज है या कर्म है किसी के प्रति या खुद के प्रति, कहूँगी वो कर्म को शिद्दत से सही ढंग से निभाने की क्षमता प्रदान करते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है। डेक में आपकी एनर्जीज पहले एज अ कपल आप किस वे में रहोगे। 20 से 26 यूनिवर्स बताएं। 20 से 26। देखो आपकी अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों को ले कहते हैं ना कि भाई अपनी दबदबा या थोड़ी सी मुझे डोमिनेटिंग नज़र दिख रही है कि आप कुछ ना कुछ चाहोगे कि मेरी तरफ से हो एंड वो चीज़ें पर्सन माने। कहीं ना कहीं अपनी बात, अपनी इच्छाएं जाहिर करने की चाहत दिख रही है। थोड़ा सा कन्फ्यूज भी दिख रहे हो, लेकिन कहते ना कि अगर आप दो दो पर्सन के साथ में डील करें तो कहूँगी ये भी चाहिए वो भी चाहिए। या कहूँगी आप कोई पर्सन भी अगर हैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में ऑलरेडी, किसी का अफेयर्स का भी अगर केसेस है, क्योंकि उस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आपका मन चाह रहा है कि भाई वो पर्सन आप पे ज़्यादा ध्यान दे ना किसी और पर्सन को लेके। बट जिनकी भी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, सिंगल सिंगल दोनों से कनेक्टेड हो, क्योंकि आप थोड़े से मुझे जिद्दी दिख रहे हो, थोड़े से मुझे डोमिनेटिंग दिख रहे हो, कई चीज़ों में अपनी प्रेशर्स बनाते हुए दिख रहे हो पर्सन पे। एंड अगर डिस्टेंस लव है तो कहूँगी भर भर के कम्युनिकेट करने की, या लविंग बातें या कुछ कमिटमेंट की भी हो सकती है कि आप पर्सन से कुछ कमिट करवाने की चाहत हो सकती है। एंड कुछ हद तक कहूँ तो घूमने फिरने की, कुछ परचेस भी करने की, कुछ लोग अगर कहूँ तो थोड़ी सी शॉपिंग की भी एनर्जीज दिखती है कि भाई ये करने की चाहत है, करो, थोड़ी सी टाइम दो। तो पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टाइम मिले, वो चीज़ें दिख रही है आपकी। या कहीं ना कहीं आप पर्सन नहीं भी करते तो आप बढ़ते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, कि अपने वे में करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। आपकी फीलिंग्स टू मच हाई रहेगी अपने पर्सन को लेके, या कई चीज़ों को करते हुए भी दिख रहे हो। एंड थोड़े से एक्टिव दिख रहे हो, कहते हैं ना कि बुझा हुआ नहीं है, एक्टिव, मुझे करना है, मुझे थोड़े से डिटरमाइंड मुझे ज़्यादा दिख रहे हो आप। एंड थोड़े से ज़िद्दी भी कह सकती हूँ, आप ज़िद्दी भी दिमाग से ज़्यादा दिख रहे हो, कि ज़िद्द में कई चीज़ें गलतियाँ भी कर सकते हो। अगर पर्सन को चीज़ें डिनाई करते हो तो कहूँगी आप उतना प्रेशर ना बनाए, बिकॉज आपकी दिखती है कि प्रेशर करना है या मुझे अपने वे में रिलेशनशिप को रखना है, या कहूँगी निकलता हुआ फेस भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्या ही कहूँ। आपके पर्सन इतने दिख रहे हैं कि भाई घर परिवार को भी लेके चलने वाले, आपकी तरफ में भी फीलिंग्स रखने वाले। बट देखो अगर सामने वाला इतना फीलिंग्स रखता है या इतना बैलेंस्ड कर रहा है एंड आपके लिए हर चीज़ें करने के लिए रेडी है, आपकी विश पूरी करने के लिए रेडी है अगर, तो आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी थोड़े से अपनी ज़िद या अपनी ईगो को डाउन रखो। बिकॉज आपकी इस वीक में मुझे दिख रही थी कि थोड़ी ईगो हाई या उस वे में, तो कहूँगी ये पर्सन एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा उनके लिए हम्बल रहो, सॉफ्ट रहो, या उनकी बातों को सुनो या अच्छे से कम्युनिकेट करो। काफ़ी पेशेंस दिख रहा है इस वीक में, अगर आपके पर्सन की कहूँ तो टू मच पेशेंस दिखती है। एंड ये अपने 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 घर परिवार से भी टू मच जुड़े हुए दिखते हैं। यस, अपने घर परिवार में भी अच्छी क्वालिटी टाइम या अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए टू मच अवेलेबल रहते हुए भी दिख रहे हैं पर्सन। ये वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। अगर वर्गो और सजिटेरियस के अगर पर्सन होंगे तो टू मच कहूँगी अपने परिवार से भी जुड़े रहेंगे एंड आपके लिए भी फीलिंग्स में कहूँगी टू मच बैलेंस करना चाहेंगे, आपकी विश भी कई हद तक पूरे करना चाहेंगे। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज क्या है।
कि चाहत होते क्या वो कुछ एक्शंस लेंगे, क्या आपके पर्सन की कोई नेक्स्ट एक्शंस हैं, क्या नेक्स्ट एक्शंस आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस। वही बात आ जाती है, जब एक्शंस की बारी आती है ना, तो यहाँ पे थोड़े से ओवर पॉजिटिव या ओवर प्रोटेक्टिव जरूर दिखते हैं। पर्सन के मन में लव भी बहुत दिखता है, लेकिन कैसे करूँ, क्या करूँ, एंड करता हूँ तो कुछ अलग वे में रॉन्ग ले लेते हैं, कुछ लोग बुरे बन जाते हैं। तो सबको लेके जो इंसान चलना चाहेगा तो किसी एक को तो कहूँगी डाउन में ज़रूर रखेगा ना। तो आपके लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे एक्शन लेते हुए मुझे कम दिख रहे हैं, बट इमोशनली अवेलेबल ज़्यादा दिख रहे हैं। आपकी इच्छाएं अगर कहूँ तो कुछ कमिटमेंट की हो सकती है, या कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की हो सकती है, या कुछ मतलब कहते हैं कि ये चीज़ें करें। कुछ लोगों के लिए कहूँगी फाइनेंशियली भी सपोर्ट, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी मेंटली भी सपोर्ट की इच्छाएं आपकी दिख रही हैं। या कहूँगी इतने टाइम मेरे टाइम में दो। अगर अफेयर्स है तो कहूँगी चाहोगे कि आप मतलब ये पर्सन आपकी तरफ में जुड़े रहे, तो कहूँगी वहाँ पे मुझे सब कुछ होते हुए कहूँगी एक्शंस लेते हुए मुझे कम दिख रहे हैं। आप प्रेशर्स बनाना चाहोगे, कहूँगी वो प्रेशर्स वर्कआउट मुझे कम दिख रहा है, बट पर्सन के मन में प्यार या कहूँगी प्यार के रिगार्डिंग चीज़ें ज़रूर दिख रही है, बट ये सिर्फ सोच है, एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं पर्सन। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, बट यहाँ पे एक्शंस की कमी है, बट इमोशंस कहूँगी भर भर के दिखती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, इस रीडिंग की आउटकम क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। मैं कह रही हूँ कि इनकी इमोशंस, भावनाएं, प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, बट स्टिल कहूँगी गाइडेंस के रूप में अगेन कह रही हूँ कि भाई आप इन्हें अगर कुछ हुक एंड क्रुक से मनवाना चाहोगे या प्रेशर्स दबाओगे, कहूँगी ये पर्सन उस वे में आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस वीक में। तो कंक्लूजन्स या कहूँगी रीडिंग की कंक्लूड यही कर रही हूँ कि आप ज़िद्दी ना रहें, या डोमिनेट ना करें, या प्रेशर्स ना बनाएं, वो वर्कआउट नहीं करने वाला है। यस, ये अगर अपने घर परिवार को ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो कहूँगी उन्हीं को देंगे। आपके लिए प्यार ज़रूर है, श्रद्धा ज़रूर है, या इमोशंस भी रखेंगे, प्यार भी करना चाहेंगे, आपकी विश को भी पूरी करना चाहेंगे, लेकिन तुरंत चाहोगे तो कहूँगी वहाँ पे नहीं है। तो आप भी थोड़ा कहीं ना कहीं इनकी तरफ में जुड़े हुए रहो एंड टाइम लीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। सिंगल्स एक कहूँ तो एक बहुत ही अच्छे घर परिवार से कहता है ना रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, एंड ये अरेंज्ड मैरिज है घर परिवार से, या अगर सामने से भी पर्सन अगर अप्रोच करते हैं ना, किसी ऐप के थ्रू से भी अगर अप्रोच होती है, तो कहूँगी यहाँ पे मैरिज की सोच है, मतलब इनको क्विक मैरिज करना है, ये कोई डेट है या कहूँगी अफेयर्स नहीं रखना चाहते हैं, बट यहाँ पे डेटिंग है। अगर सामने से भी करते हैं तो भी वो सोच दिखती है, या कहूँगी घर परिवार से भी रिश्ता आता है तो सिर्फ एक मैरिज को लेके है कि सही से मिलो एंड बातें करो एंड फाइनल। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन आपके नोन पर्सन में हो सकते हैं, एंड इनकी जीवन की अगर कहूँ तो अभी दशा थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं, बट ये पर्सन थोड़े से ओवरबर्डन या ओवर थिंकिंग करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। तो अप्रोच करूँ कैसे, थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, तो कुछ लोग कहूँगे कन्फ्यूजन्स वाले एनर्जीज में रहोगे, या कहूँगे वैसे पर्सन से डील करते हुए दिख सकते हैं। ये पर्सन अननोन नहीं कहूँगी, नोन पर्सन की ज़्यादा मुझे एनर्जीज हाई दिखती है। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, अगर आते हैं ये तो किस वे में जुड़ेंगे। यहाँ पे एक बात कहूँ, घर परिवार सब कुछ अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे कहूँगी क्विक मैरिज की सोच भी दिखती है, लेकिन कहूँगी शायद कुछ चीज़ें हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, या आप इन्हें पसंद ना करो या डिनाई कर जाओ, तो कहूँगी ये मिस्टेक है। चीज़ें अच्छी है, अब आपको लेके चलना है कि भाई यहाँ पे मैरिज की, यहाँ अगर आप डेट करना चाहोगे तो ऐसे पर्सन डेट नहीं करना चाहेंगे, बल्कि आपके साथ में बॉन्ड में शादी करने की सोच है। तो अगर आप नहीं करना चाहोगे तो कहूँगी यहाँ पे नो की है फेजेस की, शॉर्ट टाइम में कनेक्शंस आके टूट जाएंगी, या अगर करना चाहोगे तब कहूँगी आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप, बिकॉज इनकी सोच में ही कि भाई मुझे सेटल करनी है अपनी ज़िंदगी को, मैरिज करना है, कोई डेटिंग या कुछ ऐसी सोच नहीं है। कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं इसमें। दूसरा अगर कहूँ तो ये सजिटेरियस एंड कहूँगी या एरिस लियो भी हो सकते हैं पर्सन, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन खुद ही शायद जानते हैं, नोन पर्सन अगर हैं ये तो जानते हैं कि ये अप्रोच भी करेंगे तो यहाँ वर्कआउट नहीं करने वाला है, तो शायद इनका खुद क्या कहते हैं ना कि खुद की इंट्यूशन जब कहती है तो भले अप्रोच कर दे बट वर्कआउट ना करे, वो वाली सोच दिखती है। या कहूँगी कुछ लोग वैसे पर्सन के साथ में डील करोगे कि थोड़े से कन्फ्यूज माइंड के हैं, अप्रोच करेंगे लेकिन शायद आप इन्हें उस हद तक कहते हैं ना कि
वैल्यू ना दो या कुछ हद तक तो दिखती है, देखो कुछ टाइम के लिए कम्युनिकेशन होगी बट उसके बाद मुझे ये डिस्कनेक्शन या कहूँगी ब्लॉकेज दिख रही है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म चलता हुआ रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी क्या है। किस्मत का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड, एंड इस कार्ड के बारे में जितनी पॉजिटिव चीज़ें कह सकती हूँ उतनी मतलब कि कम है, क्योंकि ये इतना पॉजिटिव कार्ड है। अपने आप में भी कहते हैं कि भाई किस्मत जिसके साथ में है, अगर नसीब बलवान हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। या तो कहूँगी आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है, लक इज़ इन योर साइड, खामखा की चीज़ों को ना सोचिए, वक्त के हिसाब से आपको सही पर्सन मिल जाएगा। या अगर कहूँगी कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है तो कहूँगी उसकी तरफ से बढ़ के देखिए, शायद आप जो इंतज़ार में थे कि मुझे एक सोलमेट लवर मिले, कहूँगी वो मिल जाए। तो वैसी सिचुएशन चल रही है, या कहूँगी वैसी दशा चल रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिज की भी फेजेस चल रही हैं, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग दशा चल रही है। कहते हैं ना योग चलता है, टाइम चलता है, वैसा पीरियड्स चल रहा है आपका। अब आप इसको किस वे में लेते हो या किस वे में हैंडल करते हो, डिपेंड आप पे भी करता है कि आपको जो चीज़ें आ रही है आप उसको रखोगे या आप डिनाई करोगे। तो कहूँगी लक इज़ इन योर साइड। अगर आपको कोई कनेक्ट करता है या आप किसी की तरफ में बढ़ना चाहते हो तो शायद बढ़ के देखिए। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी ये जनरल्स हैं तो इसे ओपन माइंड से सुनिए एंड रखिए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करा के रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।